तेजस्वी यादव को बीजेपी ने एनडीए में बुलाया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले एक हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को एनडीए में आने का न्योता देते हुए कहा है कि एक हो जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे। बिहार उपचुनाव में हुआ सुपड़ा साफ, फिर भी तेजस्वी बोले 2025 में नहीं बनने देंगे एनडीए की सरकार। उपचुनाव में आरजेडी का परंपरागत मुस्लिम यादव समीकरण दरक गया तो अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों ने भी बिल्कुल ही किनारा कर लिया। उपचुनाव में मेरी हार के बावजूद तेजस्वी ने कहा कि हम 2025 में एनडीए की सरकार। सीएम नीतीश कुमार अपने पीएसओ परमबीर के बेटे के लग्न समारोह में शामिल होने के लिए रेवाड़ी पहुंचे थे। उनके साथ उनके बेटे निशांत कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने इकलौते बेटे निशांत कुमार के साथ हरियाणा के रेवाड़ी शहर पहुंचे। वे रेवाड़ी के भुरथल गांव में पीएसओ परमबीर के बेटे के लग्न समारोह में पहुंचे थे। गांव के पंचायत घर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर सीएम ने पीएसओ परमवीर के परिवार को बधाई दी और उनके बेटे को आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि हरियाणा के लोग बहुत अच्छे हैं। आज वे और उनके पिताजी यहां कार्यक्रम में आए हैं। सभी ने जो आदर सत्कार किया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। बता दें कि इससे पहले 2008 में सीएम नीतीश कुमार रेवाड़ी पहुंचे थे। बिहार पॉलिटिक्स। भारत चीन बॉर्डर पर नया पेट्रोलिंग सिस्टम, आतंकी पन्नू की इंडियन फ्लाइट्स में ब्लास्ट की धमकी, सोना पहली बार RS-78। अक्टूबर 2024 आज की ताजा खबर। विदेश मंत्री डॉडन एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक में दस्तावेजों पर भारतीय राजदूतों का वो सुरक्षा कवच जिसे हटाना चाहता है कनाडा, जाने क्या होता। असर भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बात राजनयिकों को हटाने बुलाने पर आ गई है। कनाडा ने भारत के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। इसके बाद भारत ने भी कनाडा के राजनयिकों को देश छोड़ने को कह दिया है। इन सब के बीच डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी शब्द भी। सीएम नीतीश कुमार का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वह तेजस्वी यादव ने दिया बयान। सामने आया वीडियो। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के बारे में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह कई वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब स्थिति अलग और संवेदनशील है। 17 अक्टूबर 2024 आज की ताजा खबर। नायब सिंह सैनी आज हरियाणा में दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट मैरिटल रेप को अपराध मानने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मां जगदंबा के मंदिर में नवरात्रि के दौरान आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यह श्रद्धा और भक्ति का एक अद्भुत प्रतीक है। इसी तरह संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लेना भक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। यह श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त बंजारों की सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कोहरा देवी में बंजारों का विरासत संग्रहालय खोला गया है। यह संग्रहालय बंजारों की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने में सहायक है। पहले दिन से भारत से नफरत कर रहे थे ट्रूडो। साल दर साल कैसे बिगाड़ते रहे रिश्ते, टाइमलाइन देख लीजिए। खालिस्तानी आतंकवादियों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय राजनयिक पर आरोप लगाए, जिससे तनाव बढ़ा। भारत ने अपने राजनयिक बुलाकर कनाडा के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर। सीएम नीतीश निकालने जा रहे बड़ी बहाली। पटना जू को लेकर भी लिया अहम निर्णय। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएमसीएच में 15 पदों पर भर्ती के लिए आदेश जारी किया है। 7 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पटना जू में एक बार फिर टॉय ट्रेन चलाने। तेजस्वी को अपने वोट की चिंता बिहार के उपचुनाव में कमाल हो रहा है। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने राजद और जदयू दोनों की नींद उड़ाई है। दोनों को अपने कोर वोट की चिंता सता रही है। असल में इस साल लोकसभा चुनाव में बिहार में एक ट्रेंड देखने को मिला,
जिसमें जातियों ने पार्टी का खूंटा तोड़ दिया। कम से कम 6 सीटों पर यादवों ने भाजपा को वोट दिया तो 4 सीटों पर भूमिहारों ने राजद और कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया। नीतीश और भाजपा का लवकुश समीकरण भी बिखर गया और कम से कम 5 सीटों पर कुशवाहा मतदाताओं ने भाजपा और जदयू को छोड़कर राजद, कांग्रेस या सीपीआई माले को वोट दिया। कम से कम 4 सीटों पर वैश्यों ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। उन्होंने अपनी जाति का उम्मीदवार जिताने के लिए राजद और यहां तक कि माले के उम्मीदवार को भी वोट किया। यह ट्रेंड विधानसभा की 4 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में भी दिख रहा है। बिहार की 4 सीटों में रामगढ़ की सीट प्रतिष्ठा की है, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के बक्सर से सांसद बन जाने से यह सीट खाली हुई है, लेकिन इस सीट पर राजद के पुराने नेता अंबिका यादव के बेटे विनोद यादव बसपा से लड़ रहे हैं। सो रामगढ़ के यादव एकमुश्त वोट उनको दे रहे हैं। इसी तरह बेलागंज सीट पर राजद के बाहुबली और अब जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां जदयू ने बिंदी यादव की जमुई से आज पीएम मोदी साधेंगे झारखंड महाराष्ट्र, 6,640 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी बिहार के जमुई से 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। झारखंड के पड़ोसी जिले जमुई की धरती से प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत करेंगे। जनजातीय समुदायों के समृद्ध इतिहास और धरोहर को संरक्षित करने के लिए 2 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय और 2 जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी करेंगे। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से झारखंड एवं महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्यों को साधेंगे। केंद्र सरकार की ओर से जमुई जिले के खैरा प्रखंड स्थित बल्लोपुर गांव में जनजातीय गौरव दिवस समारोह संभवतः इसी दूरगामी लक्ष्य को लेकर संपन्न होने जा रहा है। पीएम मोदी बिहार के जमुई से 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। झारखंड के पड़ोसी जिले जमुई की धरती से प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत